खुश रंग फलक गुल रंग जमी सर सब्ज फजाए पाकिस्तान। अपना है चमन अपनी है लगन महके ये हवाए पाकिस्तान। हम मिलके चले परवाज करें तो ऊंचा जाए पाकिस्तान। रग रग में बहे दिल दिल में रहे सीनों में समाए पाकिस्तान। आवाज तेरी। ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट के 2 बरस मुकम्मल हो गए। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने भारत की नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब दिया था। फरवरी 2019 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर एक तरह से खाक में मिला दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट की कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम इस दिन को सरप्राइज डे के तौर पर मनाती है। पाकिस्तान और भारत की फरवरी 2019 की टेंशन के दौरान पाक फिजाइया ने दुश्मन के 2 लड़ाका जहाज मार गिराए और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को दिन की रोशनी में भारत को धूल चटाई। पाक फिजाइया ने मकबूजा कश्मीर में भारत के 6 अस्करी अहदाफ को लॉक किया। पाक फिजाइया ने मिराज तैयारों की मदद से दुश्मन के अहदाफ को लॉक किया था और फिर अपना एमुनिशन टारगेट से दूर गिराकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत को बता दिया गया कि अगर आइंदा कोई गलती की तो इन अहदाफ को तबाह भी किया जा सकता है। फिर भारत की तरफ से मुकाबले के लिए भेजे गए 2 तैयारों को भी मार गिराया गया, जिनमें से एक सुखोई 30 था, दूसरा मिग-21 बाइजन। तबाह होने वाले मिग-21 बाइजन की पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। विंग कमांडर अभिनंदन का एक इब्तदाई स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें उनका कहा हुआ जुमला टी इज फैंटास्टिक बहुत मशहूर हुआ। और यकीनी पाकिस्तानी टी जो है वो बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि खुले दिल से और अमन की आशा लेकर पाकिस्तान की जानिब आए। विंग कमांडर अभिनंदन का दौरान हिरासत एक नया स्टेटमेंट सामने आया है। ये स्टेटमेंट पहले कभी मीडिया पर जारी नहीं किया गया। अपने स्टेटमेंट में विंग कमांडर अभिनंदन को ये कहते हुए देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि उन्होंने पैराशूट से गिरते हुए दोनों मुल्क देखे। इस स्टेटमेंट में अभिनंदन ने अमन की बात की, शांति की बात की। इस स्टेटमेंट में अभिनंदन का कहना है कि वो चाहते हैं कि अमन हो। इसके साथ ही अभिनंदन ने अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तानी आर्मी की जुर्रत और बहादुरी को भी सराहा। अभिनंदन का ये भी कहना था कि उनको कोई वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी जारी रहे। तो सुनते हैं कि अभिनंदन ने क्या कहा। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। सदाए पाकिस्तान, फज़ाओं में गूंजी सदाए पाकिस्तान। चले हवाओं के गाजी चले, हैरां फज़ाएं